मत्ती अध्याय 16। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसकी परीक्षा करने के लिए उससे कहा, हमें आकाश से कोई चिन्ह दिखा। परंतु उसने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और प्रातः काल आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्या समयों के चिन्हों को नहीं पहचानते। दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ उसे अन्य कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तब वह उन्हें छोड़कर चला गया। फिर चेले उस पार पहुंचे, परंतु रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उससे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में बात करते हुए कहने लगे, वह इसलिए कहता है कि क्योंकि हम रोटी नहीं लाए। परंतु यीशु ने यह जानते हुए कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों आपस में विवाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब भी नहीं समझते या स्मरण करते कि जब 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां थी तो तुमने कितने टोकरे उठाए थे? और 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य मीरिया अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो? मैं कौन हूँ? शैमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शैमन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि किसी से न कहें कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उसे क्या लाभ? अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ खड़े हुओं में से कुछ जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ ना देख ले, मृत्यु का स्वाद ना चखेगा।